वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है, उसके बाद हम एल्गोरिथम देखेंगे ये किस तरह काम करते हैं। ओवरऑल आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको ये जो डेटा है ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ओवरऑल होता क्या है कि ना हम जब किसी भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं ना, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। मतलब किस तरह उसको हमने स्टोर करना है, किस पैटर्न में करना है, वो हम इसमें देख रहे होते हैं। उसके बाद इसके लिए इसको एफिशिएंट तरीके में करने के लिए हम कुछ तरीके यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एरे यूज़ करते हैं, इसमें लिंक यूज़ करते हैं, और उसके बाद स्टैक्स, क्यूज़, ट्रीज़ और ग्राफ को हम देखेंगे इस डिटेल में। उसके बाद हम देखेंगे इसको स्पेसिफिकली, ये जो चीज़ें होती है ना किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए होती हैं, मुख्तलिफ काम मिलकर काम करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का मेन मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर करना। उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस। लेट्स स्टार्ट और काउंटडाउन। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। Data structure is a way of organizing, managing, and storing data in a computer so that it can be accessed and modified efficiently depending on how you need to use the data. Different data structures are more suitable. They are essential in performing operations like searching, inserting, deleting, and updating data quickly. सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो बहुत एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके से हम जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, अपनी मेमोरी डेटा स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में। उसके बाद हम एक्सेस करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है, बहुत ईजी और सिंपलेस्ट वे है कि हम एक्सेस कर सकते हैं सही तरीके के साथ। और ये जो है ये डेटा जो है डेटा को जो साइज़ है उसको प्रोसेस करता है और जो सूटेबल प्लेस है वहाँ पर लेके जाता है। ठीक है, ये बहुत एसेंशियल वे है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें हम एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं एफिशिएंटली, क्विकली। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कहाँ से ये यूज़ होते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि कौन सी चीज़ें मिलकर ये डेटा स्ट्रक्चर हमें बढ़ाती हैं। सबसे पहले एरेज। एन एरेज is a calculation of elements, values, and variables that are stored in continuous memory location. Each element can be accessed directly using an index. Arrays are best when you need fast access to element by their index, but adding or इसका मतलब ये होता है कि एरे में हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स से जो सेम एलिमेंट होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, वैल्यू और वेरिएबल को एक लाइन पे जो फिक्स करते हैं, स्टोर करते हैं। एक ऐसी कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो एक ब्लॉक हो, फॉर एग्जांपल हम अगर ब्लॉक लगाते हैं या टाइल लगाते हैं अपने रूम में, तो हम उसको टाइल बाय टाइल लगाते हैं। तो इसी तरह डेटा बाय डेटा, बिट बाय बिट हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी में। तो ये बहुत एफिशिएंट तरीका है जिससे हम अच्छे तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय एरेज। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट में ये होता है कि ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, पर इसमें नोट्स में होता है। ठीक है, ये नोट्स जो होते हैं ये इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, रेफरेंस होती हैं, लिंक होता है। लिंक के थ्रू हम एफिशिएंटली वे से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जिस तरह हम व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक भेजते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो भेजते हैं, तो हम लिंक के थ्रू अपने चैनल तक आ सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे लिंक को क्रिएट करना जो कि आपको आपके जो डेटा सेटअप में बनाया हुआ है आपको वहाँ लेके जाए। तो हम आगे और देख लेते हैं। स्टैक भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये मेन चीज़ इसमें ये होती है स्टैक में कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में काम किया होगा सबसे पहले वो दिखाएगा। इसका प्रिंसिपल ये है, इस पे काम करता है। उसके बाद क्यू इज़ अ कलेक्शन दैट फ्लोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्रिंसिपल, ये जो क्यू होता है ये फर्स्ट इनपुट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। जैसे आप देंगे वैसे इसका आउटपुट आपको देगा। इसके बाद ट्रीज होती है जो स्ट्रक्चर को हमें ऑर्गेनाइज करने की मदद देती है। नोट्स होते हैं, उसके बाद इसके पॉइंटर्स होते हैं, चाइल्ड नोट्स होते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है हमें डेटा को एक ऐसे फोल्डर में, एक स्ट्रक्चर में या फाइल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो हमारी फाइल्स में डेटा होता है या फोल्डर में होता है, असल में वो ट्रीज इसको कवर कर रही होती है। एक हाश टेबल होता है। हाश टेबल में डेटा जो स्ट्रक्चर होता है और वो की वैल्यू पेयर्स होता है कि पेयर्स में वो डेटा स्टोर होता है।
जो हाश होता है, जैसे हम हैशटैग लगाते हैं ना किसी भी चैनल को, अगर हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, तो हैशटैग लगाते हैं कि उसके रिलेटेड जो चीज़ें भी अगर वो सर्च करेगा तो वो हमारे उसके जो चैनल है या हमारे जो वीडियो उसके सामने आ जाए। तो ये ग्राफ हम कलेक्शन होती है नोट्स की या वर्टाइसेस की, और एज और वर्टाइसेस एक उसकी लेंथ होती है, एज वहाँ से कनेक्टेड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क, जो सोशल नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उसके बाद ये कनेक्शन होता है मुख्तलिफ एलिमेंट के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ एल्गोरिथम। हमने पहले मतलब स्टार्टिंग वीडियो में ये बात की थी कि एल्गोरिथम है क्या, हम उसको देख लेते हैं। Algorithm is a step-by-step procedure or set of instruction designed to perform a specific task or solve a particular problem. It is like to receive that tell you how to get from one point to another, making sure you do thing in the right order to achieve the desired. ये क्या होता है एल्गोरिथम? वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर काम करता है, और ये काम करता है इंस्ट्रक्शंस पे, जो डिज़ाइन करता है हमें मुख्तलिफ जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क हो सकते हैं या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स या पार्टिकुलर प्रॉब्लम उसको हल करने के लिए। और ये हमें बहुत ही एक ऐसा कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, ए वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किस तरह एल्गोरिथम हमें काम करता है, किस तरह हमें किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए काम करता है, किस तरह इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमें काम करता है। सबसे पहले हम मेकिंग एग्जांपल लेते हैं, मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी माइट लुक लाइक दिस। अगर एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जाए जिसमें ये फंक्शन डाला जाए कि आपने एक चाय का कप बनाना है, तो वो किस तरह काम करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉयल वाटर, हम बड़े पानी को उबालते हैं, पानी को हम इनपुट वाटर आउटपुट हॉट वाटर, हम पानी डालते हैं, फिर उसके जो हॉट वाटर होता है, पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। पुट अ टी बैग इनटू अ कप, ठीक। फिर हम उसको कप में डालते हैं, प्योर हॉट वाटर इनटू द कप, फिर हम जो प्योर गर्म पानी तो वो डालते हैं कप के अंदर, ठीक है। लेट इट स्टेप बाद हम उसके 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर कप विद अ टी बैग एंड हॉट वाटर आउटपुट स्टेप, मतलब ये इस तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमूव द टी बैग, हम टी बैग को हटाते हैं, फिर शुगर ऐड करते हैं, फिर हम मिल्क ऐड करते हैं, फिर हम स्टिक्स एंजॉय, फिर बाद में ये चाय बन जाती है। मतलब किस तरह हमने चाय बनाई, कौन कौन से स्टेप थे, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे थे, कौन किस तरह कर रहे थे, कब हमने आग जलाई, कब तक हमने पानी गर्म किया, हमने कब उसमें चीनी डाली, हमने कब पत्ती डाली, ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। तो अगर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के ज़रिए हम उसको परफॉर्म करना चाह रहे हों, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उस एल्गोरिथम को समझाते हैं कि आपने इस स्टेप पे काम करना है। तो इस वे से जो भी हमारा टास्क है वो कंप्लीट होता है। Thank you so much for your hospitality.